वो मजबूरी वाला काम होता है यूट्यूब तो। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 10.1 10.2, एक्सरसाइज 10.2 एक तो एक्सरसाइज ऐसी, और उसमें क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है। वी नीड टू डू 10, 12 एंड 13। हमारे 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ओवरऑल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस सर्कल्स का हमें एग्जाम्पलर जरूर करना है, पहली बात, राइट, एग्जाम्पलर एक्सरसाइज जरूर करनी है, और दूसरा 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करवाऊंगी, आपका सर्कल्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा सारा, उसके ऊपर सर्कल्स में और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 10, अगर मुझसे जल्दी छुट्टी दे रहा मुझे कभी मत बताओ मैम, ये करवा दो मैम, ये रहने देना, ये करवा देना। Question number 10, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point. एंगल, हमें एंगल की बात हो रही है between two tangents, तो एक सर्कल होगा, है ना, सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट तक हमने दो एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की, तो उन दोनों में जो एंगल बना, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स drawn from an external point P to the circle, ठीक है, तो मैंने टेंजेंट्स को ये नेम दे दिया। A और B क्या हो गए, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, A and B are points of contact, P is the external point, the angle, एंगल कौन सा बना, एंगल को नेम क्या देंगे, एंगल APB। तो वो कहता है एंगल जो बन रहा है, सो कॉल्ड एंगल टेंजेंट्स के बीच में, जो हमारे केस में है एंगल APB, इज सप्लीमेंट्री किसको, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. O is the center, तो हमने पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट A और B को सेंटर से ज्वाइन कर दिया, राइट, तो हमारे पास एंगल बना, एंगल AOB, तो हमें प्रूव करना है एंगल AOB और एंगल APB सप्लीमेंट्री है, दैट मींस उनका सम क्या है, 180 डिग्री। गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर O, लिखो, अ सर्कल विद सेंटर O, AP and BP are tangents, बिल्कुल वही है जो मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें करवाई थी, वो इसका प्रूफ आ गया, और बहुत इजी प्रूफ है। AP and BP are tangents। मैम इसमें तो हम लगा सकते हैं कि सर्कल का जो ऊपर हाफ होता है वो डबल होता है, ये वाला वो थे, नहीं, कुछ नहीं लगता इसमें, हाफ तो फिर वो यहाँ जाएगा ना। AP and BP are tangents from point P, ठीक है, join OA OB, A and B are points of contact लिख सकते हो, that is आपकी अपनी मर्जी है कि हमें all elaborate लिखना है। To prove this and then we have proof। वासु बताओगे प्रूफ कैसे होगा ये पक्का जाकर ना वासु? यस मैम। है क्लास में कि यहाँ गायब हो गए? नहीं मैम हूँ। अच्छा, प्रूफ अब हमें लिखना है। प्रूफ कैसे लिखेंगे बताओ, क्या करेंगे? आपने सर्कल्स में 2 ही चीजें पढ़ी हैं, क्या? 2 थ्योरम्स, रेडियस एंड टेंजेंट आर perpendicular at the point of contact, ठीक है, so we'll say we know radius and tangent are perpendicular at the point of contact, radius and tangent are perpendicular at the point of contact, therefore angle OAP is 90 degree, angle OBP is 90 degree। हाँ जी, अच्छा बस परपेंडिकुलर को पूरा लिख देना ये लोग। हाँ ऐसे ही लिखना है। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, OAP is 90, OBP is also 90, गिवन लिख लिया है सबने, राइट?
OBP is also 90 डिग्री। फिर लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OABP एंगल OAP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB, चारों एंगल्स लिख लिए। इनका सम किसके इक्वल होगा? 360, बिकॉज दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चारों एंगल्स आपने लिख दिए, जिसमें से दो के मेजर्स हमें पता है 180, ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको और इसको इकट्ठा कर देंगे, ये हो जाएगा 190 प्लस 90। तो आई राइट 90 हियर, एंगल AOB प्लस 90 हियर, एंगल APB 360 डिग्री। ये लो AOB प्लस APB 360 माइनस 180 कितना हो गया? 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। हो गया प्रूफ। ये कुछ और रहता है इसमें, दिस इज हेंस किसने कहा था 330 या 345 तक आएगा? मैं क्यों? तो एक प्रूव हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 समझ में भी आ गया? ये आपको समझाया भी था मैंने कि ये कोऑर्डिनेटर क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अनदर नेम फॉर इट इज साइक्लिक थोड़ी होगा। OAPB क्यों नहीं होगा साइक्लिक? साइक्लिक के तो चारों पॉइंट्स पर लेके। हाँ, तो इनके साथ एक सर्कल बन सकता है, वही तो कह रही, जिसमें एक कोऑर्डिनेटर को देखकर तुम कैसे बताओगे वो साइक्लिक है कि नहीं है? उसके राउंड सर्कल थोड़ी बनाने बैठोगे। तो हम क्या करते हैं, चेक क्या होता है, whether coordinator is cyclic or not. How to check? We will check by comparing the opposite angles. Opposite angles of cyclic coordinator are supplementary. हमेशा हम ये चेक करते हैं कि उसके ऑपोजिट एंगल्स अगर 180 सम बनाते हैं, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेटर सप्लीमेंट साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ठीक हो गया? लेट आए हैं हम, राइट? So whenever we have to check whether a quadrilateral is cyclic or not, हमें सिर्फ उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम देखना है। तो इसका मतलब अगर इन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो इन चारों पॉइंट्स को अपने साथ एक सर्कल पर लेता हुआ कोई ना कोई सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जो इन चारों पॉइंट से पास करेगा। कोई ना कोई एक सर्कल ऐसा बन जाएगा जो एक चारों पॉइंट से पास करेगा, because opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplement. क्लियर हो गया इतना? हाँ जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन 10 से नहीं, गिवन टू प्रूव लिखा है, ये प्रूफ है, देख लेना इसको, कोई बात नहीं, एक पेज छोड़ो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 12 लंबा है, आराम से करवाती हूँ, 13 करो। लंबा नहीं है, मतलब 3-4 चीजें अलग से 2-3 पेजेस भर जाएंगे आपके, 2 पेजेस तो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 13 ये प्रूफ वाला है, क्वेश्चन नंबर 12 कैलकुलेशंस वाला है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 एज सच अगर हमें 5 मार्क का क्वेश्चन देना है सर्कल्स में से के नाम पर, यहाँ पर कुछ नहीं है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 डाल सकती हूँ। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, ऐसा ही पर वो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ है, तो वो भी आ सकता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. Circumscribe मतलब quadrilateral सर्कल के बाहर है। Opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. तो पहले तो quadrilateral और ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा हो वो मैंने बना दिया। क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle. So this is our required quadrilateral which is circumscribing a circle
with center O. ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है at points P, Q, R, S. ठीक है, तो मुझे गिवन क्या है, quadrilateral ABCD circumscribing a circle with center O at points P, Q, R, S. At points P, Q, R, S. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं क्वाड्रिलेटरल की, ए बी और सी डी. तो कहते हैं ऑपोजिट साइड्स जो है दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. हमें ये प्रूव करना है दैट दे सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर. एंगल AOB प्लस एंगल to prove angle AOB plus angle COD is 180 degree. Opposite sides circumscribe of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. ठीक है, तो पहले वाला लगेगा कि रेडियस और टेंजेंट. हाँ, और उसके अलावा क्या कर सकते हैं. हैं. हाँ, तो आपके ये हो गए, फिर आपको ये वाला एंगल निकालना है. तो क्या करेंगे, इसमें मैं करूंगी जॉइन ओपी, ओक्यू, ओआर, ओएस, चारों को ज्वाइन करूंगी. कोई कर लो. और ये देखो 8 एंगल्स बनेंगे, इनको मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, मैंने चारों एंगल्स जो उनके 8 एंगल्स बने सबको ज्वाइन करने के बाद इनको नंबर नेम दे दिया, इनको नंबरिंग करके इनको नेम दे दिया 1 2 3 4 बिकॉज इजी हो जाएंगे. अब आते हैं प्रूफ पर. मैं 2 ट्रायंगल्स बोलूंगी, आप मुझे उनका रिलेशन बताओगे और मुझे बताओगे वो क्यों है, राइट? जो भी आप रिलेशन बता रहे हो. नहीं, सम 180 होगा. क्यों 20 120 और 60 का सम 180 नहीं होता है ना. हाँ, तो आपको इक्वल प्रूफ नहीं करने हैं, इक्वल प्रूफ नहीं करके उनका सम 180 बनाना है. वो बेटा पैरेलल टेंजेंट्स के साथ बना था. पैरेलल टेंजेंट्स 3 टेंजेंट्स के साथ सेंटर पे बना था. 2 टेंजेंट्स पैरेलल और एक उनको इंटरसेक्ट करती हुई ट्रांसवर्सल की तरह. वर्टिकली ऑपोजिट कैसे हैं आपको क्या पता? AOC स्ट्रेट लाइन है बेटा, हमें नहीं पता ना AOC स्ट्रेट लाइन है. हमें नहीं पता कि AC डायामीटर है कि AC जो है वो डायगोनल तो है लेकिन वो सेंटर से पास करती है कि नहीं. ठीक है, तो हम ये नहीं कर सकते बिकॉज वो उस केस में वो स्क्वायर बन जाएगा अगर वो सेंटर से पास करती है. तो हर बार हम स्क्वायर के लिए नहीं बात कर रहे, वी टॉकिंग ऑफ एनी जनरल कोऑर्डिनेट. ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे. तो मैं लिखूंगी आपके पास ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल ARO. इन ट्रायंगल ASO एंड ट्रायंगल ARO, हाँ जी, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन होता है? AO कॉमन. ठीक है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन. हाँ, एक मिनट. अब आपने बोला AS इज इक्वल टू AR. हाँ जी, क्यों होगा ये? टेंजेंट्स लिखना पड़ेगा ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. हाँ बिल्कुल, SO इज इक्वल टू OR, वो है रेडियाई. हाँ बिल्कुल, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो भी ले सकते हो.
और सबसे इजी मेरे लिए यही होगा, OS इज इक्वल टू OR, मैं यही लूंगी रेडियाई, क्योंकि दो थ्योरम्स क्यों लिखूं मैं, है ना। और ट्रायंगल सबसे इजीली प्रूव हो जाएगा बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्रायंगल ASO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ARO। ठीक है, पूरे सर्कल में ये ट्रायंगल्स में ही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था दो ही थ्योरम्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो उसी चीज को आप यूज कर रहे हो, ASO और ARO दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। सो कैन आई से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? क्यों? CPC, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद देखना अब क्या है, सिमिलर, बस बाकी कुछ नहीं है इसमें। एंड हम सबको ही ज्वाइन किया। आई थिंक सबसे इजी प्रूफ यही होगा अगर इस क्वेश्चन को मुझे प्रूव करना है। CPCT से मैंने कह दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो हम लिखेंगे सिमिलरली। कौन से एंगल इक्वल होंगे? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। क्लियर होगा? सिमिलरली हमने ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते रहने हैं कि ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट। हाँ जी, सिमिलरली ये सारे हमारे ऐसे ही, ये भी कॉन्ग्रुएंट है और ये। ठीक है, अब इन चार जो 8 हमारे पास डिपेंड करता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। ठीक है, और डिपेंड करता है आपका मन कितना है काम करने का और कितना टाइम है। अगर टाइम कम है, 2 मार्क्स का है, तो सिमिलरली लिख सकते हो। अदरवाइज आप ट्रायंगल्स बता सकते हो कि सिमिलरली दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस इसमें लिखा सिमिलरली ट्रायंगल BRO is congruent to triangle BQO. Similarly, so therefore angle 3 equals to angle 4. ऐसे ही triangle CQO is congruent, COQ लिख दिया, is congruent to COP. ठीक है, ऐसे लिख दिया triangle DOP is congruent to triangle SO, DOP कहा तो DOS। ठीक हो गया, ये भी लिख सकते हो। तो सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। व्हाट अबाउट दीज 8 एंगल्स? इन 8 एंगल्स में कुछ रिलेशन है आपके पास? दे विल फॉर्म अ कंप्लीट एंगल बनेगा 360 डिग्री। वी आल्सो नो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और 8, इन सब का सम क्या होता है? 360 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ कंप्लीट एंगल। एक पॉइंट के राउंड हमने सारे एंगल्स ले लिए, डिफरेंट रेज निकालकर हमने एक पॉइंट के राउंड सारे एंगल्स को अगर ऐड कर दिया तो वो हो जाएगा 360 डिग्री, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट एंगल। इतना कर लिया हमने, तो इसके बाद आपको क्या देखना है? आपको चाहिए थे ये वाला एंगल, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, और ये वाला एंगल, मतलब मुझे 2, 3 और 7, 6 चाहिए था, है ना। 2, 3 और 6, 7 चाहिए, बाकी नहीं। एंगल 1 किसके इक्वल है? 2 के। तो इस एंगल 1 को मैं रिप्लेस कर दूंगी, तो आप लिख सकते हो हेंस वी नो दैट दिस इज एंगल 2 प्लस एंगल 2। एंगल 3 हमें चाहिए, 4 नहीं चाहिए। 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 5 किसके इक्वल है? एंगल 6। एंगल 6, एंगल 7 हमें रखना है। एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। समझ में आया? हमने देख लिया कि इन 8 नंबर्स में से हमें कौन से 2 एंगल्स प्रूव करने थे। वो आपके 1 और 8 भी हो सकते हैं, 4 और 5 भी हो सकते हैं, अगर आपने AD और BC लिया है। अगर आपने AB और CD लिया है तो वो लगा। ठीक है, तो मेरे इस प्रूफ के अकॉर्डिंगली आई नीडेड 2, 3 एंड 7, 6 टू स्टे इन माय प्रूफ। बाकी जो 4 एंगल्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो आई सपोज ऊपर वाला सब लिख लिया होगा, OS, OR, रेडियाई, SSS, कॉन्ग्रुएंसी सब लिख लिया ना। ये सबने किसी का रहता है? चलो, तो अब ये 4 एंगल्स आ गए, तो आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 6, 2 टाइम्स एंगल 7 इज 360। 2 सब में से कॉमन ले लो, एंगल 2 प्लस एंगल 3, 6 प्लस एंगल 7,
2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया 180 हो गया। 2 और 3 क्या बना रहे हैं, एंगल AOB। 6 और 7 क्या बना रहे हैं, एंगल COD, और ये सम क्या है 180। ठीक है, और इसमें एक और लिख देना, सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्री। उसके बाद लिखना हेंस प्रूव, कि ऑपोजिट साइड्स कोई भी हो सकती थी, जरूरी नहीं AB और CD हो, अगर आप AD और BC लोगे तब भी हमारे पास प्रूव आ जाएगा। हेंस that the opposite angle sides of a quadrilateral subtend supplementary angles at the center। क्लियर हो गया ये, राइट। अब इसमें ना क्वेश्चन कैसे आता है कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन आपको टेस्ट पेपर्स में दिख जाएगा कहीं ना कहीं, जो सारे आप टेस्ट पेपर्स करते हो उसमें आ जाएगा कि एंगल AOB दिया हुआ है, फाइंड एंगल COD। तो इफ यू नो दिस रूल, वो 1 मिनट में आप मतलब 1 सेकंड में आप आंसर मार्क कर सकते हो, राइट। क्वेश्चन कैसे आता है, मैं सारा इसमें जो कंस्ट्रक्शन है वो रब कर देती हूँ, ये वाला इस तरह से, ये भी नहीं। अगर हम सिर्फ 4 एंगल लेकर देते हैं और बीच में लाइंस में लगाते तो बेटा फिर आप कैसे प्रूव करते हैं, 360 कैसे लेते हैं, किस चीज तरह से उन्हें रिलेट करते हैं, आप इनको ही ले लो, ठीक है। तो इसमें तुम क्या प्रूव करते हैं, यहां से इसको ऐसे ले लो, क्या प्रूव करोगे, यू नीड समथिंग ना, पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तो इस ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, दिस एंगल इज गिवन एज 70 डिग्री, फाइंड एंगल COD 110 डिग्री। तो अगर हमें रूल पता है, हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होगा, कुछ सॉल्व अपने दिमाग में सोचना नहीं होगा। क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एंगल एट द सेंटर बाय वन साइड इज 70 डिग्रीज, सो फाइंड एंगल COD। सप्लीमेंट्री है तो भी प्रूव की। हाँ, तो ये क्या हो गया 110 डिग्री। तो ये क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिकली भी आ सकता है। इतना क्लियर हो गया, वासु महक लिख लिया हमने ये? यस मैम। ये गायब है वासु। हमें छत पे लैपटॉप रख के बैठा होगा और पता नहीं वाला क्लास लगा रहा है। वासु यस मैम। लिख लिया? मैम स्क्रीनशॉट ले लिया, बाद में लिख लूंगा। हाँ वरना मैंने भी अभी वीडियो ऑन करवानी थी, वो कहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 12। मैं कन्फेस कर गया इसको, इसका पता है तुम लोग का हाल क्या है, बोलते हो हम ऑनलाइन क्लास लगाएंगे ताकि मैं ग्रुप में ना लिखूं एब्सेंट हो, और वो बस प्रेजेंट हो गए, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 नाउ, चलो इसको 10 मिनट लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो जाएगा, चलो इजी है। हाँ पढ़ तो लो पहले। जल्दी छुट्टी तो ऐसे कहते हो जैसे ना पढ़ना नहीं है, मैं तुम्हें, तुम लोग फीस देते हो, फ्री में पढ़ाती हूँ। A B C, हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, O इज द इन सर्कल, सॉरी सर्कल विद सेंटर O इज द इन सर्कल, वो ट्रायंगल के अंदर बना है, ठीक हो गया। तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, इट इज द इन सर्कल। a circle inscribed inside a triangle, और उसने कहा है गिवन हमारे पास क्या है, सर्कल विद सेंटर O is in and radius भी दी हुई है उसकी, radius 4 centimeter such that segments BD and DC into which BC is divided are of length। मतलब सिंपल सी फिगर है कि ट्रायंगल ABC को सर्कम सर्कल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये दिया हुआ है D BC के साथ, उसमें सेगमेंट्स की लेंथ दी है, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस is 4 centimeter is inscribed inside triangle ABC। सब क्लियर हो जाएगा, D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सब है। तो इसने सिर्फ D लिया है, मैं यहां से ये E और F भी पॉइंट्स ले रही हूँ, ठीक है। अपनी फिगर में ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि D और F है,
ई और एफ कहाँ पर है, और बता भी दिया कि जो सेगमेंट्स है CD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। CD इज 6 सेंटीमीटर, BD इज 8 सेंटीमीटर। और इसे यूज करके हमें AC और AB की लेंथ निकालनी है, टू फाइंड AC एंड AB। ये दो लेंथ निकालनी है इस इंफॉर्मेशन को यूज करके। हाँ जी, तो अब इसमें करेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में लिख लो, देखो आपके पास दो ही रूल्स हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल, रेडियस एंड टेंजेंट। तो जहां रेडियस बनती है उसे बनाकर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे, और क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें वही चाहिए। तो ज्वाइन करेंगे OD, OE, OF, ठीक है। और हमें क्या करना है, OA, OB, OC, ये जो सारी चीजें हैं इनको हमें ज्वाइन करना है। तो पहले तो मैंने यहां से OF, OD और OE को ज्वाइन कर लिया, देन OA, OB एंड OC, इन सबको ज्वाइन कर। कंस्ट्रक्शन कर रहे हो ये, क्योंकि होगा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएगा, इसमें कुछ खास नहीं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ बहुत ज्यादा प्रूफ करना है, नहीं। OC और OE सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होगा तब सीधी लाइन होगी, अदरवाइज किसी जनरल ट्रायंगल में कभी भी सीधी नहीं होती, ठीक है। OC and OE are not collinear points, that is what I mean. OC and OE, OC and E, COE, AOD, OBF are not collinear points every time, not always. They're not always collinear points. Only in equilateral triangle they will be collinear. ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमें। अब आते हैं दो तीन चीजें जो हम यहाँ पर पहले ही लिख देंगे, जो दो मैंने कहा था आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, है ना। कौन कौन से? रेडियस एंड परपेंडिकुलर, कहाँ पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दूसरा टेंजेंट एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर रेडियस टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। गिवन टू प्रूफ हमने लिख लिया था ना। चलो ये दोनों चीजें लिखो पहले। सबसे पहले रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, रेडियस, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया, एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ, बस यही लिखना है, सॉल्यूशन लिख दो। Radius and tangent are perpendicular at the point of contact. Therefore, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AB, and OF is perpendicular to AC. ठीक है? And tangents, ये दो चीजें बस लिख देना। Tangents from external point to the circle are equal in length. इसे लिखोगे, therefore CF is equal to CD, BD is equal to BE, AE is equal to AF. ठीक हो गया? तो CF is also 8, BE is also, sorry, CF is 6, BE is 8 centimeter. Let AE is equal to AF is equal to X centimeter. बस क्लियर हो गया इतना? इतना लिख लो पहले। उसके बाद हमें यूज क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, व्हाट वी नीड टू यूज हियर। ठीक है, अब थोड़ी सी लाइन रिवाइज करेंगे। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? और ना बेस हो ना मतलब हाइट हमें ना पता हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स। वेरी गुड। ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, 9th रिवाइज कर रही हूँ, ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं? माधव नहीं आया ना, माधव से पूछूंगी वरना। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल,
हिरॉन फॉर्मूला। माधव क्यों? क्योंकि वो पूरे पिछले साल जब फिर से बोलना कौन सा चैप्टर रिवाइज करवाओ, मैम हिरॉन फॉर्मूला। ठीक है, पता नहीं उसको बस आदत है। हाँ बता, इंटू एस बी है, इंटू एस बी है। हाँ ठीक है, तो अब आपने सब लिख लिया था? कहाँ रहता है? चलो लिखो। वो क्या लिखना है? 6 मतलब सारी बातें सब, मतलब आप जो जो चीजें पढ़ते हो ना वो क्यों पढ़ रहे हो, जब आप इसको आगे अप्लाई करते हो ना चीजों में, तब आपको अच्छा लगता है कि अच्छा इसलिए हम पढ़ रहे थे, सब इतना सब पढ़ कर आया। वो क्या होता है कि हम लोग 10th के बाद या तो छोड़ देते हैं उस चीज को, या 12th के बाद छोड़ देते हैं, तो वी डोंट रियलाइज कि हम इन सबको यूज कहाँ करेंगे। तो दैट्स व्हाई वो होता है कि क्यों पढ़ी है हमने। आप कर सकते हो तो कर सकते हो, दिमाग इतना है लगा लो। चलो ये लिख लिया इतना, अब तुम लिखो, इतना लिख लिया तुमने। चलो नेक्स्ट। अब स्टॉप। तीनों साइड्स की लेंथ लिखो। ट्रायंगल बन गया ना, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी AB is equal to x plus 8 centimeter, BC is equal to 14 centimeter, AC is equal to 6 plus x centimeter. ठीक है, हाँ जी बेटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। हिरॉन्स फॉर्मूला तो क्या लिखेंगे? S इंटू S माइनस A, S माइनस बी, S माइनस सी, अंडर रूट S क्या निकालोगे? x प्लस 8 प्लस 14। हाँ जी बेटा, तो 28, तो 2x प्लस 28 हो गया ना, बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस 14। ठीक है, अब बड़े ध्यान से फॉर्मूला में पुट करना s की वैल्यू और साइड्स की वैल्यू। s क्या है? x प्लस 14। s क्या है? x प्लस 14 माइनस करना है एक साइड जो है x प्लस 8, तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। S is सेमी पेरीमीटर, माइनस b विच इज 14, और x प्लस 14 माइनस x माइनस 6। इस फॉर्मूला में मैंने S, A, B, C तीनों वैल्यूज पुट कर दी। व्हेन यू हैव अ बाइनोमियल टर्म, उसके बाहर माइनस साइन लगाते हो। कौन बोल रहा है? माइनस साइन उसके बाहर। स्टॉप इट नाउ। तो सच में बदतमीजी बढ़ जाती है क्लास में ना, मैं इग्नोर करती हूँ जितना उतना बदतमीज हो जाते हैं। यू शुड रियलाइज, एक पॉइंट पे आकर स्टॉप करना चाहिए आपको। बदतमीजी एक लेवल तक अच्छी लगती है, उसके बाद तो फिर सच में गुस्सा आता है। आपने सेमी पेरीमीटर x प्लस 14 रखा। हाँ जी बोलो। क्या? अरे 2x और 28 को अलग कर लेना। कॉमन थ्रू आउट निकलता है, प्लस में नंबर है, प्लस में है। 2x/2 प्लस 28/2। ठीक है, तो x प्लस 14 इज योर सेमी पेरीमीटर। x प्लस 14 8 की जगह मैंने लिखा x प्लस 8, माइनस साइन के बाहर बाइनोमियल टर्म लिखूंगी तो माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। जब BC रखा, सेकंड साइड BC माइनस 14 हो गया, और 6 प्लस x माइनस किया तो माइनस x माइनस 6। अब जो जो चीज कैंसिल होती है आपकी, हमने वो कैंसिल कर, ठीक हो गया। तो हमारा ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 14 माइनस 8 होता है 6, इंटू यहां पर आ गया x, और इंटू 14 माइनस 6 इज 8। ठीक हो गया। ये तो था, मैंने ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाला डायरेक्टली थ्रू हिरॉन्स फॉर्मूला यूजिंग साइड्स।
क्या कोई और वे है ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए? मैंने ओ ए ओ बी ओ सी को क्यों ज्वाइन किया? राइट, देखो ओ एफ परपेंडिकुलर है या ओ डी परपेंडिकुलर है टू साइड बी सी, तो अगर मैं ट्रायंगल बीओसी देखूं तो क्या मैं उसका एरिया निकाल सकती हूँ? ट्रायंगल बीओसी दिस वन, तो क्या मैं उसका एरिया निकाल सकती हूँ? सीडी मेरे पास, सीबी मेरे पास है, परपेंडिकुलर, रेडियस इज 4, रेडियस मुझे दी हुई है 4, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हर बार दे दी, ठीक है। तो अब इतना लिख लिया सबने, ए बी हीरोन्स फॉर्मूला तक आ गया सब, है ना। तो एबीसी का एरिया, दिस इज माय वन, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, और ये मेरा फर्स्ट कैलकुलेशन है। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी है उसको हम 3 छोटे ट्रायंगल्स में स्प्लिट कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC. इन 3 छोटे ट्रायंगल्स में हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं और इनका एरिया हम निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। AOB में बेस है x प्लस 8, AB बेस है ना, AOB में देखो AB बेस है और ऑल्टीट्यूड क्या है 4। BOC में बताओ क्या होगा? बीओसी में क्या होगा बताओ? बेस कितना है? हाँ, एओबी में x प्लस 8 और ये 14 और ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 4। और एओसी में कितना होगा? हाफ इंटू x प्लस 6 और ऑल्टीट्यूड कितना होगा? 4 में। इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो जितनी कैलकुलेशंस होती हैं वो कर लेंगे हम। ये 2 यहाँ कट गया यहाँ पर, और ये तो जो कैलकुलेशंस यहाँ पर हो सकती हैं उसे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। राइट, चलो 4 है इंटू 4 और 2 को कट कर दिया ना मैंने, तो ये आ जाएगा हमारा पास 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 12 which is 4x plus 28 12 40 और ये 56 हो गया, 56। 4 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 14। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकला। आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 तरह से निकाला है ना, एक हीरोन्स फॉर्मूला से, एक छोटे ट्रायंगल्स को स्प्लिट करके। बात तो एक ही ट्रायंगल की हो रही है, दोनों को क्या कर देंगे आप? इक्वेट, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के क्या कर लोगे? कोई नंबर आया वो? हाँ, बात एरिया ऑफ ट्रायंगल कोई नंबर आया कि 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ नंबर आया? x में वैल्यूज आएंगे। हमें, हमारा मकसद क्या है? हमें x निकालना है। तो x को निकालने के लिए वी नीड एन इक्वेशन। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल को 2 तरह से निकाला, उन दोनों को इक्वेट करेंगे एंड देन वील फाइंड। तो एक आपने निकाला था दिस x प्लस 4 इंटू 6 इंटू x इंटू 8 का स्क्वायर रूट, से मैं लिखूंगी x प्लस 14 इंटू 6 इंटू x इंटू 8, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 14। दोनों एरियाज को मैं इक्वेट करूंगी। चलो लिखो, ताकि स्क्वायर रूट को भी सॉल्व करके अब x की वैल्यू निकाले। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है इसके बाद। ये हमारा लास्ट स्टेप है कैलकुलेशंस का। समझ में आ गया ये 5 मार्क्स में क्यों आएगा? ये वाली बेटा, एक ये और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 तरह से निकाला है ना, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे कि दोनों से फिर x की वैल्यू आ जाए। बोथ आर इक्वल, सो बोथ ऑफ देम व्हेन सॉल्व विल गिव अस द वैल्यू ऑफ x। क्लियर हो गया इतना? तो यहाँ से सी दिस इज 48, या मुझे पता है कि ये 16 इंटू 3 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट, 4 बाहर और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 इंटू x प्लस 14। 48 में से 48 इज 16 3 तो मैंने 16 में से 4 बाहर ले लिया, स्क्वायर रूट कर लिया, अंदर 3 रह गया, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14। स्क्वायर रूट को सॉल्व किया है, ठीक है ना? राइट। इसका फायदा क्या है? केशव देख रहे हैं हम कि नहीं? कहाँ खोए हैं? इसका फायदा क्या है? ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाए,
simplifying my calculations. अब क्या करना चाहिए, एक स्क्वायर रूट की टर्म है, क्या करना चाहिए, squaring both sides. So whenever you see a square root term in a equation, so first of all we'll do squaring both sides. Squaring both sides में आ जाएगा 3 into x plus 14 और यहाँ पर x plus 14 का होल स्क्वायर. अब इसे ओपन कर लो. I will not suggest, अगर कोई कहता है इसको कैंसिल कर सकते हैं, पर वो एक तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है. You cannot cancel it out. कि x को 14 के साथ x plus 14 दोनों तरफ से मैंने कैंसिल कर दिया, वो नहीं करना है. क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म करनी है हमें. ये आ गया. तो मैं करूंगी अब x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 3x प्लस 196 minus 42 equal to 0. Taking every term to one side. तो 3x और 42 को मैं x साइड पे ले गई. x स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 196 और 42 को माइनस किया तो 154 है ना, इज इक्वल टू 0. स्प्लिटिंग करनी है. 150 कहीं गलती की कैलकुलेशन में. हाँ 42x आएगा, बिल्कुल ठीक है. x को हमने मिक्स कर दिया तभी, भी तो माइनस में आंसर आना चाहिए. चलो ऐसा स्प्लिट ये भी होता है. एक x हमने भूल गए बेटा, ये x था ना, क्या दिख रहा है ना, हाँ 3x था, राइट. 3x स्क्वायर प्लस 42x. चलो मतलब अंदर भी x प्लस 14 और बाहर 3x था. हाँ जी. तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 इक्वल टू 0. माइनस सारे टर्म इधर ले गई हमने. This is 14x minus 196 equal to 0. X square plus 7x minus 98 equal to 0. इसमें भी आंसर 14 आ रहा था और 7, पर वो 4 और 14 और 11. ठीक है. अब इसको फैक्टराइज करो. 98 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 14 7 x square plus 14x minus 7x minus 98 equal to 0. महक लिख लिया आपने? Yes, ma'am. बस मुझे पता नहीं काम कर. स्क्रीनशॉट भी मेरा हूँ. इतना क्लियर हो गया? स्प्लिट करो, x की वैल्यू निकालो. हाँ तो माइनस वाली क्या होती है? रिजेक्टेड. माइनस वाली इज रिजेक्टेड. माइनस 14 विल बी रिजेक्टेड. द वैल्यू ऑफ x पॉसिबल विल बी 7. इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट पेज कर दो. लिख रहे हो? बस x की वैल्यू निकालने के बाद साइड्स निकालो फिर खत्म. अब यहाँ से नेक्स्ट पेज पर x इंटू एक्स प्लस 14 minus 7 into x plus 14 equals to 0. X minus 7, x plus 14 equals to 0. x की वैल्यू is 7. ऐसे लिख देंगे. अगर x की वैल्यू minus 14 लिखी है तो इसे लिख देना rejected as length cannot be negative. Right? So अब हमें साइड्स निकालनी है AB और AC. तो आपने AB साइड कितनी निकाली थी? x plus 8. AC कितनी निकाली थी? x plus 6. तो इसे लिखोगे 7 plus 8
15 सेंटीमीटर, 7 + 6 13 सेंटीमीटर। हाँ जी, टाइम लग ही गया पूरा वैसे ना। लिख लिया इतना केशव? पक्का था, मुझे पता है वो नहीं पढ़ रहा है। हाँ मैंने कहा AB is equal to x plus 8, AC is equal to x plus 6, x की वैल्यू पुट करो, आपको साइड्स निकालनी है, आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी। टाइम निकाल लिया, कर लिया सवाल सबने?